हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी यूनिट चल रही थी 15.1। उसमें अपन ने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज पढ़ते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब पढ़ रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के। चलो अपन इसको नोट कर लेते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर अपना 10 है। इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 50 पैसे के सिक्के। मैंने लिखा क्या, 50 पैसे के सिक्के। और वो कितने हैं, वो ये बोल रहा है। ठीक है, कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। फिर आगे चलो, 1 रुपये के 50, यहाँ से 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 50। फिर आगे चलो, ये बोल रहा है 2 रुपये के 20, 2 रुपये के कितने हैं, 20। चलो अपन ने लिख लिया। फिर 5 रुपये के 10 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। ये बोल रहा है ये रिजल्ट। अब उसने कहा है कि यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर, बैंक को हिला रही है, हिलाकर उल्टा करने पे कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपये का नहीं होगा। इसमें पहला पूछा है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा। दूसरा इसने पूछा है कि क्या 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। तो अपन ये दोनों फाइंड आउट करेंगे बड़े ही इजी वे से। देखो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। 50 पैसे के सिक्के 100 आ गए, 1 रुपये के 50 आ गए। तो अपन लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, यानी कि कुल सिक्के कितने हैं। तो कुल सिक्कों की संख्या, और वो कितनी है, वो है इन सब का टोटल। कितना हो गया, 0। ये कितना हो गया, 8। और ये कितना हो गया, 1। कुल कितने सिक्के हैं, 180 सिक्के उस बैंक में जमा है। अपन से पहला पूछा है कि 50 पैसे का सिक्का होगा, तो अपन लिखेंगे पहला 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो ऊपर नीचे कौन सा रिजल्ट आएगा, नीचे आएगा टोटल रिजल्ट। अब देखो 50 सिक्कों की संख्या कितनी है, 100। तो ये लो 100, जो कट रहा है उसको काट दो। ये 5 बार कटेगा, ये 9 बार। तो 50 पैसे होने की सिक्कों की क्या आ गई प्रायिकता, 5/9 आ गई। कुछ नहीं करना आपको, नीचे टोटल रिजल्ट लेना है और ऊपर ओनली फॉर 50 पैसे की बात कर रहा है तो 50 पैसे वाला ही रिजल्ट लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन, उसने कहा है कि 5 रुपये का नहीं होगा, तो अपन निकाल लेंगे कि 5 रुपये के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो देखो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं ये बताओ मुझे। तो आप बताओगे कि 10 सिक्के हैं, तो 10 बट्टे टोटल रिजल्ट कितना आ गया, 1/18। अब अपन लिखेंगे क्या, 5 रुपये का सिक्का या फिर सिक्के नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, ये पूछा अपन से, होने की प्रायिकता। और उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट आता है हमेशा और हमेशा 1 माइनस होने की प्रायिकता। इसको कैलकुलेट करोगे तो 18 में से 1 चला जाएगा, 17/18। ये अपना रिजल्ट हो जाएगा। पहले वाले का रिजल्ट आएगा 5/9 और दूसरे वाले का रिजल्ट आएगा 17/18। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसने सिक्कों की संख्या दे रखी है। पहला क्वेश्चन
पूछा था कि 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, उनमें से टोटल रिजल्ट कितना है 180। तो 100/180 इसको कैलकुलेट किया, इसकी प्रायिकता निकल के आई 5/9। फिर अपन से दूसरा पूछा था कि 5 रुपये का नहीं होगा, इसका मतलब 5 रुपये के होने की प्रायिकता क्या है 10/180, 1/18। नहीं होने की प्रायिकता टोटल 1 में से होने की प्रायिकता घटा दो, नहीं होने का रिजल्ट आ जाएगा। अब अपन करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 11, गोपी अपने जल जीवकुंड के एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी में उसे 5 नर मछली और 8 मादा मछली देता है। देखो अपन लिख लेंगे इसको पहले, सॉल्यूशन। ठीक है, कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 है। मैं लिख रहा हूँ नर मछलियों की संख्या, मछलियों की संख्या और वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है अपन को 5। ठीक है, फिर लिखेंगे अपन मादा मछलियों की संख्या, वो दे रखी है अपन को 8। इसने कहा है कि इसमें से यादृच्छिक एक मछली निकाली जाती है, तो यहाँ से लिख लेंगे कि मछलियों की कुल संख्या, मछलियों की कुल संख्या, तो देखो कितनी हो गई 5 + में 8, टोटल रिजल्ट 13। कितनी मछलियाँ हो गई, 13 मछलियाँ हो गई। आगे पढ़ो। इनमें से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो देखो अपन लिखेंगे पहला इसमें नर मछली के होने की प्रायिकता, और वो कितनी होने वाली है बताओ। टोटल रिजल्ट कितना है 13, उसमें से नर मछलियाँ कितनी हैं 5। तो ये रिजल्ट हो गया अपना कि नर मछलियाँ होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/13। ऐसे पूछ लेता कि नर मछलियाँ नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 - 5/13, वो रिजल्ट आ जाता। और कुछ पूछ रखा है क्या इसने, कुछ नहीं पूछ रखा। तो 11 का रिजल्ट क्या आ गया, निकाली गई मछली नर मछली होगी, तो इसका रिजल्ट आ गया 5/13। अगर ये पूछता कि मादा मछली, तो मादा का रिजल्ट कितना होता 8/13, ये रिजल्ट हो जाता। ये होने की है दोनों की प्रायिकता, और अगर नहीं होने की प्रायिकता आती तो देखो ये रिजल्ट हो जाता इसका 8/13 और इसका हो जाता 5/13, अपोजिट हो जाता। बट वो आपसे ये वाला रिजल्ट उसने पूछा नहीं है, आपको आना चाहिए। अब करेंगे अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को प्रदर्शित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। देखो उसने एक डायग्राम दे रखा है, ऐसे कुछ डायग्राम है और उसको 8 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। ये लो अपन ने भी इसको 8 पार्टों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अपन से पूछा है कि प्रायिकता पूछा है किसकी, 8 होगी। ठीक है, सेकंड वाला इसने पूछा है एक विषम संख्या होने की। ठीक है, तीसरा इसने पूछा है अपन से, और वो क्या पूछा है 2 से बड़ी होने की प्रायिकता, क्या 2 से बड़ी होने की प्रायिकता। और चौथा पूछा है इसने 9 से छोटी होने की, 9 से छोटी होने की। तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्यूशन करेंगे इसका कि कुल प्रयोगों से प्राप्त परिणाम, कुल परिणामों की संख्या कितनी है 8। आ गई बात समझ में। अब अपन इसको एक एक को कैलकुलेट करेंगे। क्या 8 आने की प्रायिकता, पहला लिखेंगे 8 आने की प्रायिकता। तो देखो 8 आ सकता है क्या, आ सकता है। ठीक है, वो इसको घुमाएगा
और ये एक स्थान पे रुकेगा। 8 आ सकता है, आ सकता है, तो अपन लिखेंगे 8 बट्टे में टोटल रिजल्ट कितना है 8, कैलकुलेट कर लेंगे, क्या रिजल्ट आएगा 1। अब सेकंड वाला करेंगे अपन, क्या, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, और वो देखो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो टोटल रिजल्ट कितना है 8। अब देखो इसमें से विषम संख्याएं कौन कौन सी है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, 1, 3, 5, 7। कितनी है विषम संख्याएं, 1, 3, 5, 7। तो टोटल रिजल्ट हो गया 4 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है विषम। तो 4 बट्टे 8, इनको कैलकुलेट करोगे 1 बट्टे 2। आगे वाला 2 से बड़ी आने की प्रायिकता, तीसरा अपन लिखेंगे कि 2 से बड़ी आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। देखो 2 से बड़े कितने रिजल्ट है, नीचे कितना रिजल्ट आ जाएगा टोटल 8। अब देखो 2 से बड़ा लेना अपन को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आ गया 6 बट्टे में 8। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, इसको 2 से काट लो तो कितना आ जाएगा 3 बट्टे 4। आ गई बात समझ में। लास्ट का क्या है, 9 से छोटे आने की प्रायिकता। 4 नंबर अपन लिखेंगे 9 से छोटे आने की प्रायिकता, छोटे आने की प्रायिकता, और उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। देखो 9 से छोटे कितने रिजल्ट हैं, 8 रिजल्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सब क्या है 9 से छोटे हैं। तो क्या लिखेंगे 8 बट्टे में 8, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 1 ही आने वाला है। अब देखो आगे चलो, उसने कहा है, हाँ तो अपन ने यहाँ मिस्टेक कर दी। 8 आने की प्रायिकता, 8 कितनी बार आ सकता है, 1 ही रिजल्ट है 8 का, तो ये क्या होगा 1 बट्टे में 8, इसका रिजल्ट क्या होगा 1 बट्टे 8, ये आंसर हो जाएगा। ये पूछ लेता आपसे कि 9 से बड़ी आने की प्रायिकता या फिर 8 से बड़ी आने की प्रायिकता, तो वो क्या थी, असंभव घटना थी, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला था। क्वेश्चन नंबर अपना 12 कंप्लीट होने के बाद में अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पासे को फेंका जाता है। तो देखो पासा किस प्रकार का होता है, पासा इस प्रकार का होता है, ठीक है, आपने बहुत बार इसको काम में लिया होगा। इस पे कितना लिखा होता है, 1 से लेके 6 तक के डिजिट लिखे होते हैं। ये लो 1 से लेके 6 तक का रिजल्ट इस पे लिखा होता है। इसने कहा है कि एक पासे को एक बार ही फेंका जाता है तो टोटल परिणाम कितने होंगे, 6 ही होंगे। अगर 2 पासों को फेंका जाता है या फिर एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो टोटल परिणाम 6 × 6 कितने हो जाएंगे 36। बट आपको एक बार ही फेंकना है। पहला इसने पूछा है कि एक अभाज्य संख्या होगी, इसको फेंका गया और अपन से पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। दूसरा इसने पूछा है 2 से 6 के बीच में होने की प्रायिकता, के बीच में होने की प्रायिकता। तीसरा इसने पूछा है, देखो तीसरा इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि एक विषम संख्या होने की प्रायिकता, एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। अपन लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो एक पासे को एक बार फेंकने पर प्रयोग से प्राप्त कुल परिणाम और वो कितने होंगे, वो होंगे 6। आगे बात समझ में। एक पासे को अपन फेंकेंगे और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, 1 से लेके 6 तक। तो टोटल रिजल्ट कितने हो गए, 6 हो गए। पहला क्वेश्चन करेंगे, एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी हो, जो ओनली फॉर क्या हो, स्वयं से डिवाइड हो और क्या हो, 1 से डिवाइड हो। आगे बात समझ में। तो एक क्या है, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। देखो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जितने भी ओड नंबर, इवन नंबर, इन सब का मैंने वीडियो बना रखा है,
आप वहाँ जाके वीडियो देख लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, एक तो 2 हो गई, एक 3 हो गई और एक क्या हो गई, 5 हो गई। तो पहला लिखेंगे अपन कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता लिख देंगे अपन कि प्रायिकता। तो देखो कितने रिजल्ट हैं जो अभाज्य हैं, 3 हैं, तो 3/6 काट लोगे, 1/2 रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा उसने पूछा है 2 से 6 के बीच आने की प्रायिकता, और उसका रिजल्ट क्या होगा। देखो 2 से लेके 6 के बीच में कितने रिजल्ट हैं, 3 रिजल्ट हैं। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3/6। इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 1/2। ये बोल रहा है 2 से 6 के बीच में, तो 2 से 6 के बीच में कितने रिजल्ट हैं, 3 रिजल्ट हैं। थर्ड वाला इसने पूछा है, क्या पूछा है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो इसके अंदर कितने सम है आने की प्रायिकता, तो इसमें 3 सम संख्याएं हैं और 3 ही क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो 3/6 कैलकुलेट करोगे 1/2। तो इस क्वेश्चन का तो सारा ही आंसर क्या निकल के आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। ये था क्वेश्चन नंबर अपना 13, जो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होने के बाद में आप करेंगे अपन 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए क्या प्रायिकता होगी। पहला बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह लिख लिया अपन ने। दूसरा पूछ रखा है इसने क्या, इसने पूछ रखा है कोई भी एक तस्वीर वाला पत्ता, कोई भी एक तस्वीर वाला पत्ता हो। थर्ड पूछ रखा है इसने क्या, लाल रंग की तस्वीर वाला, लाल रंग की तस्वीर वाला, ठीक है। चौथा इसने पूछ रखा है पान का गुलाम, ठीक है। और पांचवा इसने पूछ रखा है हुक्कम का पत्ता, ठीक है। और लास्ट और फाइनल इसने पूछ रखा है ईंट की बेगम। तो देखो इसको अपन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले आपको बता दिया जाता है कि एक ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। और ये किस में डिवाइड होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 52 पत्ते होते हैं टोटल, और ये 4 पार्टों में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा, देखो ईंट के पत्ते होंगे, पान के पत्ते होंगे, ठीक है, हुक्कम का पत्ता होगा, आगे बात समझे, और किसका होगा, चीड़ी के पत्ते होंगे। ये दोनों पत्ते किस कलर के होंगे, लाल कलर के होंगे, और ये दोनों किस कलर के होंगे, काले कलर के होंगे। आगे इतनी बात समझे। अब देखो हर पत्तों में मान लो 4 हैं ये, तो देखो एक क्या होगा, बादशाह होता है, एक क्या होती है, बेगम होती है, ठीक है, और एक होता है गुलाम, क्या होता है, गुलाम होता है, और सबसे बड़ा इक्का क्या होता है, इक्के का पत्ता होता है। देखो ये कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। कैसे, एक ईंट का बादशाह, एक पान का बादशाह, एक चीड़ी का बादशाह, और एक क्या होता है, हुक्कम। तो ये रिजल्ट भी कितने होते हैं, 4। ये भी कितने होते हैं, 4 पूरी में, और ये रिजल्ट भी कितना होता है, 4। पूरे ताश की एक गड्डी के अंदर इनका रिजल्ट होता है 4। आगे बात समझ में। आप देखो इसमें आपको मैंने बता दिया कि ईंट और जो पान वाले पत्ते होंगे ये कितने होंगे, ये क्या होंगे, लाल होंगे, और ये किस में डिवाइड होंगे, 13 पत्तों में।
13 ही ईंट के पत्ते, 13 ही पान के, 13 ही चीड़ी के और 13 ही क्या होंगे, हुक्कम के पत्ते होने वाले हैं। अब देखो अपन सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे और सबका रिजल्ट निकालेंगे। तो देखो कुल परिणाम लिख लेंगे अपन कि ताश की गड्डी, ठीक, गड्डी के कुल परिणाम, और वो कितने हो सकते हैं, टोटल रिजल्ट कितने हैं, 52। आगे बात समझ में। पहला क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे अपन। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अब मैंने आपको बोला है कि हर 13 पत्तों में से क्या होगा, एक क्या होगा, बादशाह होगा। तो लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, और वो कितना होगा रिजल्ट। देखो लाल रंग के कितने पत्ते हैं, टोटल 26, उसमें से 2 ऐसे हैं जो क्या होंगे, बादशाह होंगे। तो 2 बट्टे में टोटल कितने पत्ते हैं, 52। तो इसका रिजल्ट आ गया 1/26। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वाला तस्वीर वाला पत्ता, दूसरा तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, पत्ता होने की प्रायिकता, क्या बोल रहा है ये, प्रायिकता। तो देखो क्या होगा, इस पे भी तस्वीर लिखी होती है, इस पे भी तस्वीर लिखी होती है, और गुलाम पे भी क्या तस्वीर बनी हुई होती है। तो देखो 3 पत्ते हो गए, 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए इसके अंदर, देखो कितने 3 आएंगे। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 से। तो टोटल पत्ते कितने हो गए, 12। 12 बट्टे में कितना, 52। इसको काट लो तो ये कितना आ जाएगा, 6/26, और काट लो तो ये आ जाएगा 3/13 रिजल्ट। आगे बात समझ में। कैसे, देखो तस्वीर वाला पत्ता बोल रहा है, तो देखो बादशाह है, समझ रहे हो, बादशाह कितने होने वाले हैं, बादशाह पे क्या होती है, तस्वीर छपी होती है, समझ रहे हो इस बात को। तो देखो 4 बादशाह होंगे, कितने बादशाह होंगे, 4 बादशाह, ऐसे समझ रहे हो, कितने बादशाह होंगे, 4, और 4 ही क्या होंगी, बेगम होंगी, और 4 ही क्या होंगी, गुलाम होंगी। तो ऐसे कितने पत्ते हो गए, 12 पत्ते हो गए। आगे बात समझ रहे हैं, कितने हो गए, 12 पत्ते हो गए 4 में। अब देखो तीसरा अपन से पूछा है, तीसरा इसने पूछा है लाल रंग की तस्वीर, लिखेंगे अपन लाल रंग की तस्वीर, लाल रंग की तस्वीर। तो देखो लाल रंग की तस्वीर होने की प्रायिकता, लाल रंग किसके हैं, इन दोनों के हैं। आगे बात समझ में। तो देखो इसमें क्या होंगे, बादशाह भी होंगे, बेगम भी होंगे, और क्या होंगे, गुलाम भी होंगे। तो 1 में 3 है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6। तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 6/52। आगे बात समझ में। कैलकुलेट करो तो यह आ जाएगा 3/26 रिजल्ट आ जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, पान का गुलाम, पान का गुलाम होने की प्रायिकता, वो आप लिख लेना। कितना रिजल्ट आएगा, पान का गुलाम क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1/52। फिर देखो 5वां हुक्कम का पत्ता होने की प्रायिकता, तो अपन लिखेंगे हुक्कम का पत्ता होने की प्रायिकता। हुक्कम के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, तो 13/52, इसको काट लेना, 1/4 आ जाएगा। फिर 6 नंबर ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। तो ईंट की बेगम क्या होती है, 1 ही होती है, तो ये कितना आ गया, 1/52। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ऐसे बोलता कि बेगम होने की प्रायिकता, तो बेगम टोटल कितनी हो जाती, 4, तो रिजल्ट होता 4/52। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। 52 कुल पत्ते होते हैं, 4 इक्का पत्ते होते हैं, फिर 4 ही बादशाह होते हैं, 4 ही बेगम होती है, और 4 ही गुलाम होते हैं। देखो 52 कुल पत्ते, इसमें ईंट, पान और ये क्या होते हैं, लाल पत्ते होते हैं, और हुक्कम और चीड़ी के क्या होते हैं, काले होते हैं। अपन से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल रंग का
बादशाह टोटल में, तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं, 2 ही हैं, क्योंकि टोटल पत्ते लाल कितने हैं, 26। तो इसमें 2 लाल रंग के बादशाह हो गए, तो 2/52, 1/26। तस्वीर वाला पत्ता, बादशाह कितने होंगे, 4, बेगम कितनी होंगी, 4, और गुलाम भी कितने होंगे, 4। तो टोटल पत्ते को कितने हो गए, 12, 12/52, 3/13। तस्वीर रंग की, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग की तस्वीर वाला इन दोनों में होगा, किन में होगा, इन दोनों में। तो इन दोनों में देखो कितने पत्ते ऐसे हैं जो लाल रंग के होने वाले हैं, लाल रंग की तस्वीर। तो 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता, ये ईंट के हो गए, और पान के भी कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 3 कितने हो गए, 6, 6/52, 3/26। पान का गुलाम एक ही होता है, तो देखो पान का गुलाम 1/52। हुक्म का पत्ता, हुक्म के टोटल कितने पत्ते होते हैं, 13, तो 13/52, 1/4 रिजल्ट आ गया। ईंट की बेगम एक ही होती है, और उसका रिजल्ट आ गया 1/52। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने ये कर लिया तो सारे क्वेश्चन ऐसे मानो कि इस ताश की गड्डी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब करेंगे इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 का अपना कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। ये भी किससे रिलेटेड है, ताश की गड्डी से ही रिलेटेड है। ये बोल रहे हैं कि ताश के 5 पत्ते हैं, क्या कौन कौन से हैं, तो अपन इसको यहीं लिख लेंगे। पहला है ईंट का दहला, ठीक है। दूसरा इसने दे रखा है, ईंट के ही चल रहे हैं, क्या, गुलाम, फिर बेगम, फिर क्या बोल रहा है ये, बादशाह और इक्का, बादशाह है, और क्या दे रखा है इसने, इक्का। ये क्या है, ईंट के क्या है, 5 पत्ते हैं, देखो 1 2 3 4 और क्या, 5। आगे बात समझे, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। आपको क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इनमें से एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लो आप। ये क्या बोल रहे हैं कि इनको अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, फिर इनमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम का है, तो अपन लिखेंगे कि कुल परिणाम, यहाँ से लिख देंगे कुल परिणाम। तो देखो कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कुल परिणामों की संख्या, और वो आपको पता है कितनी होने वाली है, 5 ही होने वाली है। इसने पूछा अपन से कि इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता बेगम का होगा, तो पहला निकालेंगे अपन, बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता। तो देखो बेगम का पत्ता कितना है, 1 ही है, और वो हो गया 1, कुल पत्ते 5, तो 1/5 प्रायिकता हो गई। नेक्स्ट बढ़ेंगे, यदि बेगम निकाल ली जाती है और अलग रख दी जाती है। देखो बेगम को निकाल लिया और इसको अलग रख दिया, तो अब पत्ते कितने बचेंगे, ओनली 4 ही बचेंगे। आगे बात समझ में। फिर क्या बोल रहा है, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दूसरा पत्ता निकाला गया इक्का है। तो इसमें दूसरा पढ़ेंगे कि इक्का पत्ता होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, और वो क्या होगी, इक्का कितना है इसमें 1, और कुल पत्ते अब कितने शेष रहे, 4। आगे बात समझो। नेक्स्ट, एक बेगम है, तो देखो बेगम तो अपन ने पहले ही निकाल ली। थर्ड वाले में क्या होगा, बेगम होने की प्रायिकता, तो देखो वो क्या होगी, बेगम तो अपन ने बाहर निकाल ली, तो 0/4, और ये रिजल्ट आ जाएगा 0, जिसको अपन ने नाम दिया था असंभव प्रायिकता। आगे बात समझ में। तो आज की क्लास में अपन ने क्या किया है, 10 से लेके 15 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आए होंगे। अब यदि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से 15 की प्रश्नावली के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये आपको अच्छे प्रकार से अगर आपको समझ में आए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। हाँ, सब्सक्राइब और कर लेना। थैंक्स।